नमस्कार, मैं हर्षवर्धन श्रीहरि मेंगाने कक्षा 90 का छात्र आज आपके सामने शिक्षक दिन के अवसर पर मेरे विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के महत्व को हमारे सभी संतों, ऋषियों एवं विभूतियों ने उच्च स्थान दिया है। संस्कृत में गु का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान एवं रु का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान। गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमारे जीवन के प्रथम गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं। वह एवं सांसारिक दुनिया में हमारे प्रथम बार बोलना चलना तथा शुरुआती आवश्यकताओं को सिखाते हैं। अतः माता पिता का स्थान सर्वोपरि है। जीवन का विकास सुचारू रूप से सतत चलता रहे, उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। भावी जीवन का निर्माण गुरु के द्वारा ही होता है। मानव में व्याप्त बुराई रूपी विष को दूर करने में गुरु का विशेष योगदान है। महर्षि वाल्मीकि जी का पूर्व नाम रत्नाकर था। अपने परिवार का पालन पोषण करने हेतु वे लसीकरण करते थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। यह तभी संभव हुआ जब गुरु रूपी नारद जी ने उनका हृदय परिवर्तित किया। मित्र हो गुरु शिष्य का संबंध सेतु के समान होता है। गुरु की कृपा से शिष्य को लक्ष्य का मार्ग आसान होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज पर अपने गुरु समर्थ रामदास जी का प्रभाव हमेशा रहा। मित्रों, कबीरदास जी का अपने गुरु के प्रति जो समर्पण था उसको स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि गुरु के महत्व को सबसे ज्यादा कबीरदास जी के दोहों में देखा जा सकता है। एक बार रामानंद जी गंगा स्नान को जा रहे थे। सीढ़ी उतरते समय उनका पैर कबीरदास जी के शरीर पर पड़ा। रामानंद जी के मुख से राम राम शब्द निकल पड़ा। इस शब्द को कबीरदास जी ने अपने गुरु के रूपी स्वीकार कर लिया। कबीर के शब्दों में हम काशी में प्रकट हुए रामानंद चेताए। यह कहना अधिक शक्तिक न होगा कि जीवन में गुरु के महत्व का वर्णन कबीरदास जी ने अपने लोगों में पूरी आत्मिकता से किया है। गुरु गोविंद देव खड़े काके लागू पाव। गुरु गोविंद देव खड़े काके लागू पाव। बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। गुरु का स्थान ईश्वर से भी श्रेष्ठ है। हमारे सभ्य सामाजिक जीवन का आधार गुरु ही है। गुरु हमारे अंतर्मन को आहट किए बिना हमें सब जीवन जीने योग्य बनाता है। दुनिया को देखने का नजरिया गुरु की कृपा से ही बनता है।
पुरातन काल से चली आ रही हो ये गुरु महिमा को शब्दों में लिखा नहीं जा सकता। संत कबीर जी कहते हैं, सब धरती कागज करूं लेखनी वनराज, सब धरती कागज करूं लेखनी वनराज, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। मैंने आज शिक्षक दिन के पर्व पर अपने गुरु को सिर्फ याद करने का प्रयास किया है। गुरु की महिमा बताना तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। गुरु की कृपा हमें सबको प्राप्त हो। मैं अंत में कबीरदास जी के निम्न में से अपने भाषण को विराम देता हूँ। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ती जान। धन्यवाद।